दुनिया के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मंदिरों में से एक कामाख्या मंदिर की इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, पौराणिक कथाएं और शक्ति की अनोखी कहानियां सब एक साथ मिलती हैं। तो आइए इस अद्भुत स्थान के रहस्यों की परतों को खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब हम किसी देवी के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? अक्सर एक सुंदर मूर्ति या कोई मनमोहक तस्वीर उभरती है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देवी का कोई आकार ही ना हो, कोई रूप ही ना हो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कामाख्या मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात ही यही है। भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक होने के बावजूद यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। उन्हें एक ऐसे स्वरूप में पूजा जाता है जो हमारी पूजा की पारंपरिक धारणाओं से बिल्कुल अलग है। तो सवाल उठता है कि फिर पूजा होती किसकी है? मंदिर के गर्भगृह में एक चट्टान में बनी एक दरार है जहां से लगातार पानी बहता रहता है और इसी प्राकृतिक झरने को देवी का स्वरूप माना जाता है। ये योनि का प्रतीक है, यानी स्त्री की जीवन देने वाली शक्ति का परम प्रतीक। चलिए इस शब्द योनि को थोड़ा और समझते हैं। यूं तो ये स्त्री जनन अंगों के लिए एक संस्कृत शब्द है, पर यहाँ कामाख्या के संदर्भ में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसे सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत, जीवन देने वाली रचनात्मक शक्ति का केंद्र माना जाता है। पर आखिर ये जगह इतनी पवित्र क्यों है? क्यों यहाँ इतनी मान्यता है? इसका जवाब हमें देवी सती की एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा में मिलता है, जो असल में इस मंदिर की नींव है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर शोक में तांडव करने लगे। इससे पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग अलग कर दिए। कहते हैं कि ये अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। और कामाख्या ही वो जगह है जहां उनकी योनि गिरी थी। बस इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में गिना जाता है। पौराणिक कथाओं से निकलकर अब जरा इसकी इतिहास पर नजर डालते हैं, जो काफी उथल-पुथल भरा रहा है। इस मंदिर ने कई साम्राज्यों का दौर देखा है। ये नष्ट भी हुआ और फिर से राख से उठ खड़ा हुआ। देखिए, इसके इतिहास के जो पहले पक्के सबूत मिलते हैं वो 8वीं-9वीं सदी के हैं, म्लेच्छ राजवंश के समय के। फिर 1498 में एक आक्रमण के दौरान इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 1565 में कोच राजवंश के राजा नरनराजन ने उन्हीं खंडरों से, जी हाँ, उन्हीं मलबे से इसे फिर से बनवाया और बाद में अहोम राजाओं ने भी इसकी देखरेख की और इसे और भव्य रूप दिया। अब बात करते हैं इसकी वास्तुकला की, जो सच में बहुत अनूठी है। ये किसी एक शैली में बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसमें हमें कई संस्कृतियों का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। अगर हम ज्यादातर हिंदू मंदिर देखें तो उनमें एक ऊंचा, नुकीला शिखर होता है ना? लेकिन कामाख्या मंदिर की शैली, जिसे नीलाचल शैली कहते हैं, इससे बिल्कुल अलग है। इसका जो गुंबद है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा गोल है और ये डिजाइन 16वीं शताब्दी में हुए पुनर्निर्माण की एक खासियत है। तो क्या खास है इस शैली में? देखिए, ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा गुंबद है, ये ईंटों से बना है और एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर टिका है। इसके चारों तरफ जो छोटी छोटी मीनार जैसी आकृतियां हैं, उनमें दूसरे प्रभावों की भी झलक मिलती है। और सबसे जरूरी बात, मुख्य गर्भगृह है, यानी जहां देवी का स्थान है, वो जमीन के नीचे एक छोटी सी गुफा में है। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक अनोखी हाइब्रिड स्टाइल देती हैं। अच्छा, इतिहास और वास्तुकला की बात तो हो गई, पर आज कामाख्या की क्या पहचान है? आज ये मंदिर तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा, एक जीवंत केंद्र है। अब कई लोग पूछते हैं कि तंत्र आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान शब्दों में समझे तो ये एक दर्शन है, एक साधना का मार्ग है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति पर केंद्रित है। और कामाख्या में होने वाली पूजा का मूल आधार यही दर्शन है। आज भी यहाँ तांत्रिक प्रथा के सबसे सम्मानित केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पूजा के वामाचार और दक्षिणाचार यानी साधना के दोनों ही मार्ग अपनाए जाते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में पशु बलि की परंपरा भी जारी है और यहाँ के दो सबसे मुख्य त्योहार हैं अंबुबाची मेला और दुर्गा पूजा।
और इन त्योहारों में अंबुबाची मेला तो बिल्कुल ही अलग है। ये एक ऐसा वार्षिक त्योहार है जो देवी के मासिक धर्म का जश्न मनाता है। जी हाँ, ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो धरती की उर्वरता और जीवन के सृजन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल अंबुबाची मेले में 25 लाख से भी ज्यादा लोग, तीर्थयात्री, साधक, भक्त यहाँ आते हैं। ये संख्या ही इस जगह की शक्ति और महत्व को बयां करती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि कैसे प्राचीन स्त्री शक्ति का ये केंद्र, जो जीवन के चक्र का इस तरह से सम्मान करता है, आज भी लाखों लोगों की आस्था को लगातार एक नया आकार दे रहा है।